वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के अफसरान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। बोले कि टैक्स वसूली का हदफ भी कम है, अब स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। ख़राब कारकर्दगी वालों को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जज़ा और सज़ा के अमल से ही कौमें बनती हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिब-उल-अदा कर्ज है, उसका हुजम हम सब अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि हम IMF के प्रोग्राम करने पर मजबूर हैं और यही वजह है कि आज अक़वाम आलम में हमारी वो कवी हैसियत नहीं जो कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान की होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर को बतौर गवर्नर पंजाब तैनात करने की मंजूरी दी। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जाफर खान मंदोखेल की बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी है। गंदम दरामद स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। काबीना कमेटी का साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक से पूछगछ का फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी से पूछगछ मुकम्मल कर ली है। अनवारुल हक काकड़ को कमेटी ने बुलाया मगर ताहाल हाजिर नहीं हुए। 4 रुकनी कमेटी ने कस्टम, कराची पोर्ट और FBR के मुतल्लिक़ा अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। गंदम स्कैंडल हुकूमती इत्तेहादियों में तल्खी का बायस बनने लगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी हुई। लीगी रुकने पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर आज़म पर गंदम स्कैंडल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने जवाबी तौर पर नून लीग पर फॉर्म 47 की खुब्ती कस दी। गंदम स्कैंडल हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ को आमने सामने ले आया। दोनों रहनुमाओं में गंदम की दरामद के फैसले को लेकर शदीद तलकलामी हुई। मामला कुछ यूं है कि हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ आमने सामने इस्लामाबाद के निजी होटल में आए, जहां हनीफ अब्बासी ने कह दिया कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, गंदम स्कैंडल में आपका किरदार है। हनीफ अब्बासी के इस इल्जाम पर अनवारुल हक काकड़ आग बगोला हो गए। गंदम के मामले पर तो कुछ न कहा, लेकिन जवाब दिया कि अगर वो फॉर्म 47 की कहानी खोल दें तो मुस्लिम लीग नून के लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। वाक़े के बाद मामले की संगीनी को कम करने के लिए अनवारुल हक काकड़ ने वजाहत भी दे दी। कहते हैं कि सियासतदानों में इस तरह की नोक झोंक होती रहती है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद मकान अब्बासी ने गंदम स्कैंडल में इसहाक डार को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं जुलाई 2023 में इसहाक डार ने ECC की सरबराही करते हुए गंदम दरामद करने की इजाजत दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात अभी जारी है। सारी उंगलियां निगरान हुकूमत की जानिब ही उठती दिखाई दे रही हैं, लेकिन गंदम दरामद स्कैंडल का असल जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जामे तहकीकात की जरूरत है। अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का ये मामला है। तहरीक इंसाफ ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान PTI का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तलकलामी कौमी खजाने से लेकर मैंडेट चुराने तक के सफ़र में मुलविस किरदारों का एतराफ़े जुर्म है। वाफिर गंदम के बावजूद इजाफी गंदम की दरामद का खुमियाजा किसान भुगत रहा है। पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने के बायस गंदम मार्केट में मजीद क्रैश कर गई है। सोने जैसी फसल मिट्टी बनने लगी है। सरकारी खरीदारी शुरू ना होने पर मंडियों में गंदम के ढेर लग गए। पंजाब में गंदम कटाई मुकम्मल। पंजाब के कई अजला में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल होने की वजह से वीट मार्केट क्रैश हो गई। सोने जैसी फसल मिट्टी बन गई। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, लोधरा समेत कई अजला में गंदम की कटाई 100% हो चुकी है। डीजे खान में 95%, खानेवाल में 100%, बिहाड़ी में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। गंदम की कटाई में बहावलपुर डिवीजन सबसे आगे है। बहावलपुर डिवीजन में गंदम की 100% कटाई मुकम्मल हो गई। मुल्तान डिवीजन में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बावजूद सरकारी तौर पर गंदम नहीं खरीदी जा सकी। सरकारी तौर पर गंदम ना खरीदे जाने के बाद गंदम की मंडियों में ढेर लग गए। किसान के लिए गंदम महफूज करना बड़ा चैलेंज बन गया। बहावल नगर, लोधरा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में किसान सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे।
वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक प्रेस ब्रीफ कर रहे थे। कहते हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सऊदी अरब से आने वाली सरमायाकारी से आवाम को आगाह करेंगे, हमें एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना होगा। मदद नहीं चाहिए, तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अब जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तरक्की की है, डेवलपमेंट की है, मदद की नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। तो उनका वफद कल तशरीफ़ ला रहा है और तमाम दिन परसों दोबारा गुफ्तगू होगी। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि इसके 3 दिन के बाद हमारा वफद वापस जा रहा है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेगा। ये वफ़द सऊदी फरमारवा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर दौरा पाकिस्तान कर रहा है। आला सतह वफ़द 40 से 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा। वफ़द में सऊदी अरब की कारोबारी, तिजारती और सरमायाकारी शख्सियात शामिल होंगी। सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के सरबराहान भी इसमें शामिल होंगे और सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुतवक्के मौक़ों पर मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो नेशनल डायलॉग के हामी हैं। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो सब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस करने वाले आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। उनकी जानिब से सवाल किया गया, बोले कि बानी पीटीआई को अब पता चला कि सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है। उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में JUIF की शमूलियत का मामला। JUI का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद PTI से नाराज़गी का इजहार। ज़राए JUI का कहना है कि PTI के जो लोग रब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। तहरीक इंसाफ और JUI में रवाबित से पहले ही इख्तलाफात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अपने सियासी हरीफ मौलाना फजल रहमान पर तनकीद से JUI नाराज। अली अमीन का कहना था, मौलाना तो डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। तो अब मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फ़र्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। ज़राए के मुताबिक अली अमीन के बयान से नाला JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। JUI को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं, हम अलग तहरीकें चलाएंगे। PTI की गैर संजीदा कोशिशों का अब कोई फ़ायदा नहीं। ज़राए ने बताया कि JUI का कहना है कि PTI पहले अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करे, फिर राब्ता करे, जबकि मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फ़िलहाल राब्ता ना करने की हिदायत कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि जब संजीदा राब्ता होगा अब तो गौर ज़रूर करेंगे। असद कैसर ने चंद रोज़ पहले JUI से राब्ते का फैसला किया था, मगर PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात की वजह से JUI को भी खदशात लाहक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक मुकदमे की तारीख तब्दील करते हुए नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को इसकी समाअत करेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत दी गई है और मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना था कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़दा इलेक्शन की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हाफिज़ नईम का कहना था कि अगर कोई ये कहे कि मेरी छड़ी ऊपर रहे तो फिर काम नहीं चलेगा, जिसका आगाज़ फॉर्म 45 से होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सेमिनार की दावत को कबूल करते हैं। पाकिस्तानी नैयाद सादिक खान मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया ये बता रहा है कि सादिक खान ने 1,27,455 वोट हासिल किए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। सादिक खान मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं और ज़राए इसकी कन्फर्मेशन भी कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया ये बता रहा है कि सादिक खान ने 1,27,455
वोट हासिल किए हैं और वो मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। सादिक खान जो मद्दे मुकाबिल थे कंजर्वेटिव उम्मीदवार सोसन हॉल के, और वो सिर्फ 34,000 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि सादिक खान 1,27,455 वोट हासिल करके मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी नयाज सादिक खान मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया ये कन्फर्म कर रहा है। उनके मद्दे मुकाबिल कंजर्वेटिव उम्मीदवार थे जो सिर्फ 34,000 वोट हासिल कर सके, जबकि सादिक खान 1,27,455 वोट हासिल करने में कामयाब हुए और इस तरह से सादिक खान मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सादिक खान ने 1,27,455 वोट हासिल किए और इस तरह से मेयर लंदन मुंतखब वो हो गए हैं। मद्दे मुकाबिल उनके कंजर्वेटिव उम्मीदवार थे और ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 34,000 वोट हासिल कर सके, जबकि 1,27,455 वोट हासिल करके पाकिस्तानी नयाज सादिक खान मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया ने यह कन्फर्म कर दिया है कि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे कंजर्वेटिव पार्टी के कंटेस्टेंट, इन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और सादिक खान 1,27,455 वोट हासिल करके मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी नयाज सादिक खान एक बार फिर मेयर लंदन मुंतखब हो गए हैं। बरतानवी मीडिया ये बता रहा है कि सादिक खान ने 1,27,455 वोट हासिल किए और मद्दे मुकाबिल कंजर्वेटिव उम्मीदवार सोसन हॉल सिर्फ 34,000 वोट हासिल कर सके और उन्होंने पीछे छोड़ा है। सादिक खान ने अपने मद्दे मुकाबिल कंजर्वेटिव उम्मीदवार को 1,27,455 वोट सादिक खान ने लिए हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार थे सोसन हॉल वो सिर्फ 34,000 वोट हासिल कर सके। नवाज शरीफ पार्टी क़यादत की बागडोर संभालने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया है। ये इजलास मौला टाउन लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। इजलास के लिए दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। पार्टी के दीगर तंजीमी ओहदों पर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मेडिसिन लेकर मरीजों के घर खुद पहुंच गईं। वज़ीर आला लाहौर में शादमान कच्ची आबादी की तंग गलियों से गुजरकर रसूला बीबी के घर पहुंची। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को देखकर दिल की मरीज़ा रसूला बीबी खुश और जज्बाती हो गईं। मरीम नवाज शादमान कच्ची आबादी में दिल के मरीज़ मुनव्वर मलिक के घर भी गईं और उनको अद्वियात पेश कीं। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीज़ों के घर पहुंची हैं और वज़ीर आला लाहौर में शादमान कच्ची आबादी की तंग गलियों से गुजरकर रसूला बीबी के घर पहुंची। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात लोगों की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। चंद घरों में खुद मुफ्त अद्वियात देने जाऊंगी। पिछली हुकूमत की तरफ से मुफ्त अद्वियात के मंसूबे को ख़त्म करना अफसोसनाक है। 2 लाख मरीज़ों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। इसको एक्सपैंड किया जाता, इसका दायरा कार बढ़ाया जाता और डिज़र्विंग लोगों तक इसको, इन सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाता। मुझे अफसोस है कि पिछले 5 से 7 साल ये इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीपल्स बस सर्विस स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया है। पिंक सर्विस को लोगों ने बेहद सराहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। ख़वातीन के लिए ये पिंक बस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। हम रेड लाइन को तेज़ी से कंप्लीट करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद कर रहे हैं। आवाम को हर मुमकिन सहूलियात देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं
पिंक पीपल्स बस सर्विस का सेहरा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। खुदकार निज़ाम से मुसाफिरों को सहूलत मुयसर आएगी। इसमें कैश अदायगी की जगह स्मार्ट कार्ड के जरिए वसूली की जाएगी। इफ्तिताही तौर पर बसों को 2 रूट्स पर चलाया जाएगा। दीगर रूट्स का तयन 90 दिन के अंदर किया जाएगा। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ़ में ख़वातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी ख़वातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ दी। दिस वॉज इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जो है ये उनका विजन था जिसको हमने आगे चलकर लेकर